गॉड इज गुड। हालेलुया। डिक्लेयर करें, परमेश्वर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं, यही मेरा आनंद है। गॉड इज माई फादर, आई एम हिज चाइल्ड, दैट इज माई हैप्पीनेस। आमीन, आमीन, हालेलुया। हम में से कितने जन अपने जीवन में कुछ चीज़ों को मेरे जीवन में बदलना है। मैं चाहता हूँ ऐसे होना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्या आपके मन में ऐसे विचार आया है ना? हाँ, मैं ऐसे होना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा। चाहते हैं, लेकिन हम हो नहीं पा रहे हैं। ऐसे भी कुछ चीज़ें हमारे जीवन में, दैट एवरी पर्सन हैज सम वीकनेस। कुछ ना कुछ कमजोरीपन हर एक के अंदर होता है। उस कमजोरीपन को हम भी ज़्यादा बदलना नहीं चाहते हैं। कभी बार बार उसको बोलेंगे तो भी हमको थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हमेशा मुझे ठोंकते हैं, ऐसी चीज है। समझ लीजिए कि घर में ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ चीज हमारी साथी बदलाव चाहते हैं, लेकिन हम नहीं हो पा रहे हैं। उदाहरण के लिए चाहिए, जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, फ्लश आउट करके आना है। कई बार क्या होता है, बच्चे गए, आ गए, फ्लश तो किए हैं, लेकिन क्या पूरा हुआ नहीं देखे। सो मम्मी फिर चिल्लाते हैं कि अरे कितनी बार आप क्यों अच्छा से नहीं कर रहे हैं। बच्चे के बोलते रहेंगे। फिर बार बोलते रहेंगे, अरे आज भी हो गया, कल भी हो गया। बच्चे फिर चिल्लाएंगे। उनका एक वीकनेस है, वो मोड़ के देख के हुआ है नहीं हुआ है अगले डालना नहीं चाहते हैं। वैसे ही आ जाते हैं। बार बार बोलने से क्या हो जाते हैं, हमेशा मुझे ठोंकते रहते हैं। पत्नी ने इमरजेंसी में पति से बोला, आप थोड़ा दूध देख लेना। हाँ। जैसे वो काम करके आ गए, वो खुशबू सूंघ के आ गए। क्या हुआ, अरे बाप रे, मैंने भूल गया। फिर कितनी बार अभी मुझे आपने मेरा काम बढ़ा दिया, बर्तन भी धोना उसको छूटना मुश्किल है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, फिर जो है आज दूध देखना करके बोलेंगे तो मुझे मत बोलना। मेरे लिए मुश्किल है। कभी ठोंकेंगे तो गुस्सा भी आ जाता है, अरे हमेशा में से नहीं हो पाता है। देयर आर सर्टेन एरिया, एवरीवन हैज ए लाइफ। हर एक के अंदर, समझ ली, हमेशा हम लेट में आते हैं। एक बार बोलेंगे, 2 बार, बार बोलते रहेंगे, अरे आप नहीं जानते हैं हम क्या क्या काम करके आए हैं। देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ वीकनेस। कोई एड्रेस चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। हम भी चाहते हैं लेकिन बदलाव नहीं पा रहे। सबके साथ एक प्रॉब्लम है। समझ लीजिए कैसे है, जैसे उंगली में चोट लग गया या पैरों में, आपने बैंडेज डाल दिया, जैसे भीड़ में जा रहे हैं, जैसे चोट लग गया, किसी ना कोई उसके ऊपर पैर रख देते हैं।
चिल्लाएंगे। ओके, अरे ये लोग मेरी अंगूठा के ऊपर ही, उसके ऊपर ही वो पैर रखते हैं। एक्चुअली पहले भी ऐसे करते थे, लेकिन उस समय आपको कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी चोट आ गया। चोट होने के कारण जरा सा भी टच होगा फेल होते। ओके, अरे कर दिया। सेम थिंग, वी हैव वीकनेस। किसी और उंगली उठाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता है। ओके, वी नीड चेंज, बट गॉड्स वर्ड कैन चेंज अस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सब चीजों में हमारे जीवन में बदलाव को लेके आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी जिंदगी बिना कोई, कभी कभी बोलते अरे बदलाव लाना तो बहुत मुश्किल काम है। ओके, तो कठिन है। बट व्हेन यू ट्रस्ट इन गॉड्स वर्ड, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, वचन को मानते हैं, वचन आपकी जीवन में जो बदलाव आप चाहते हैं उसी बदलाव को ले आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड्स वर्ड हैज ए पावर टू चेंज अवर लाइफ। आमीन। परमेश्वर की वचन में पूरा सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो सृष्टिकर्ता का शब्द है। आमीन। क्रिएटिव पावर इज दैट। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बदलाव को ला सकता है। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट बिहेवियर ऑल्टरेशन। ओके, मैंने स्पेशल मीटिंग में बताया, कभी कभी बच्चे बहुत शरारत करते हैं। ओके, जैसे पास्टर आ गया, माँ बोलेंगे प्रेज लॉर्ड बोलो, प्रेज लॉर्ड। उनका मन नहीं है। ओके, लेकिन हम क्या बोलते हैं? प्रेज लॉर्ड बोलो, प्रेज लॉर्ड बोलो। नहीं बोलेंगे तो चिकोटी करें, प्रेज द लॉर्ड बोलो। ओके, वो बोलेगा प्रेज द लॉर्ड पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कुछ दिए, थैंक्स बोलो, धन्यवाद बोलो। ओके, वो करते हैं बच्चे। फिर कुछ समय के बाद आदत हो जाता है। ओके, पास्टर आ गया, उनका माइंड में रखा है क्या बोलना? प्रेज द लॉर्ड बोलना। कुछ दिए, धन्यवाद बोलना। ओके, वो आउटर चेंज है। क्या है? हमने सिखाया, बाहर बताया, आप ऐसे कैसे ऐसे करना है ताकि आप अच्छे दिखेंगे। ओके, लोग समझेंगे हाँ ठीक है। ओके, बट दैट इज नॉट रियल चेंज। ओके, अंदर से क्या होना है? बदलाव होना जरूरी है। हालेलुया। एक माँ, पिताजी नहीं था, अपने बच्चों के साथ गाड़ी चला रहे थे। लड़का बहुत शरारत है, के नटखट है। ओके, माँ गाड़ी चला रहे थे, वो पीछे बैठ के कूद रहे थे। ओके, सीट पर खड़े होके कूद रहे थे। माँ ने बोला बैठो, चुपचाप रहो, मेरे लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके, क्योंकि आप गाड़ी के पीछे से जोर शोर से कूद रहे हैं। कहीं बात नहीं माना। ओके, फिर फट से एक चप्पड़ मार, ओके, एक थप्पड़ मारा, बैठा दिया। ओके, रो के बैठ गए। ओके, गाड़ी चला के वो आराम से रो रहे थे, आराम के चला के पहुंच रहे थे। वो पीछे मुड़ के बेटे से देखा, पहले से बात मानना था। अरे बोले मैं अभी भी खड़ा हूँ। वो बोल रहे थे बाहर तो मैं बैठा हूँ, लेकिन अंदर अंदर में अभी भी मैं खड़ा हूँ सीट पर। ऐसे नहीं होना। ओके, मजबूरन बैठ जाता है, लेकिन वो बोलता है मैं दिल में खड़ा हूँ सीट पर। आउटर बिहेवियर चेंज विल नॉट ब्रिंग एनी रिजल्ट। ओके, हम सब गिरे हुए हैं। हम सबके अंदर दो स्वभाव है। जो दिखता है वो नहीं है, अंदर भी एक है ना? देयर इज वन लाइफ, जो बाहर दिखता है, एक अंदर की स्वभाव भी है। परमेश्वर चाहता है जो है वैसे ही दिखे। लेट योर लाइट शाइन बिफोर मैन
आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी रोशनी चमकने पाए लोगों के आमेन। बीच में। हालेलुया। परमेश्वर इनर चेंज को चाहता है, इनर चेंज को। ठीक? लूक का रचित सुसमाचार 11वीं अध्याय, लूक चैप्टर 11 वर्स 38। प्रभु यीशु मसीह एक बार खाने के लिए बुलाए गए हैं। 37 से पढ़ सकते हैं, 27 से। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। पढ़ लेना। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। थैंक यू। ये हमने स्पेशल मीटिंग में सुने हैं, भले आप दोबारा आप सुन सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति ने नेवता दे बुलाया। यीशु मसीह ने नहीं मांगा, उन्होंने यीशु मसीह को मेरे घर में भोजन के लिए आ जाना। यीशु मसीह आया, बैठ गया। बैठने के बाद उस व्यक्ति के विचार क्या है आप देख लीजिए। फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ 38 पद में कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं। एक्चुअली इंग्लिश में लिखा है he didn't wash hand. When the Pharisees saw it, he marveled that he had not first washed before dinner. Okay? यानी रात की भोजन के लिए बुलाए गए हैं। डिनर मतलब रात की है। ओके? सो यीशु मसीह हाथ नहीं धोए करके वो सोच रहे हैं इन्होंने बिना हाथ धो के आके बैठ गए, हमको मालूम नहीं। ओके? वो नोट कर रहे हैं। ओके? मैंने बुलाया, अंदर आए, सीधे खाने में बैठ गए। वो ताज्जुब हुआ, कोई भी यहूदी ऐसे नहीं करते, कोई भी यहूदी ऐसा नहीं करते। वो मतलब जो फरीसी जो कट्टरबंदी वासी है ऐसे नहीं करते। सो यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने उंगली उठाया, उन्हें बोला ओके आप, उन्होंने वो अचंभित होकर उन्हें नहीं बताया। ओके? फरीसी को ये देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया, लेकिन he didn't washed hand, हाथ नहीं धोया। ओके? उन्होंने नहीं पूछा, ये मन की बात है। ओके? ऐसे देख रहे हैं, अरे भोजन के लिए बैठ गए हैं बिना हाथ धोए हुए, ऐसे वो अचंभित देख रहे थे। ओके? क्योंकि लिखा है ये देखकर अचंभा हुआ, हाथ नहीं धोए, उन्हें मुंह से नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह दिल की बात जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। फिर से पढ़ लेना। प्रभु यीशु मसीह का प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। ओके? आप कटोरे को बाहर तो साफ कर देते हैं, लेकिन अंधेर इनसाइड क्या है? अंधेर और दुष्टता भरी है। ये कोई बर्तन के बारे में नहीं बोल रहे हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का एक बर्तन है। ओके? बना है वो बर्तन है। आप बाहर तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आपके अंदर यू आर फिल्ड, इंग्लिश में लिखा है यू आर फिल्ड विथ ग्रीड एंड विकेडनेस। ओके? लालच है और ग्रीडी, दुष्टता मतलब
जबरदस्त छीन लेना किसी का चीज, ओके। और लोभ, ग्रीडी और लोभ से आप लोग भरे हुए हैं। बाहर तो बहुत अच्छे दिखते हैं, सफेद पहनते हैं, सब कुछ लोगों के सामने दसवांश देते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन अंदर लालच है, ओके, ग्रीडी है, ओके, बिना कोई कारण किसी को नहीं देते हैं, ओके, कंजूस है, ओके। और विकेडनेस, ओके। प्रभु ने इस बात को बताया, आप दिखते तो अच्छे हैं लेकिन आपके अंदर कैसे हैं। आगे पढ़े। हे निर्बुद्धियों, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? ओके, दिस इज ए फैक्ट। प्रभु कहता है जिसने आपकी आउटर शेप दिया है, उसने आपकी अंदरूनी भागों को भी उसने बनाया है। हालेलुया। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द आउटर थिंग एंड ही इज आल्सो द क्रिएटर ऑफ द इनर थिंग्स। हालेलुया। जिसने बाहरी को बनाया उसी ने अंदर की चीजों को भी बनाया है। आई नो व्हाट इज इनसाइड ऑफ यू। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इनडायरेक्ट बता रहे हैं, मैं जानता हूं जिसने आपको बाहर बनाया है उसने आपकी अंदर को भी बनाया है। यीशु मसीह ही बनाने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, सब कुछ वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। जीसस इज द वन हु क्रिएटेड। उस फरीसी को बनाने वाला ही यीशु मसीह है। जिसने बाहर चीज को बनाया वो अंदर को भी बनाया है। मैं आपको भली भांति जानता हूं। ओके, हालेलुया। प्रभु बोलता है आई एम द क्रिएटर ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड। आई नो हाउ यू अपीयर आउटसाइड। आप अंदर कैसे दिख रहे हैं मैं जानता हूं। उसके बाद प्रभु एक आदेश दिया है, पढ़ लेना। परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। प्रभु ने क्या आदेश दिया है? भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतरी वाली वस्तुओं को, भीतरी क्या था? ग्रीडीनेस, दुष्टता, ये अंदर था, उसको बाहर कर दो। ओके, निकाल दो, पुट इट आउट, दान दे दो। जो आप अंदर रखे हैं उसको निकाल देना। जब अंदर का आपका ग्रीडीनेस चला गया, दुष्टता चला गया, उसका रिजल्ट, परिणाम क्या होगा? रिजल्ट बाहर भी दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब अंदर शुद्ध होता है बाहर उसका परिणाम दिखता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा आई एम द वन हु क्रिएटेड योर आउटर पार्ट, आई हैव द वन हु क्रिएटेड योर इनर पार्ट। आपकी बाहर जो स्वरूप है उसको मैंने ही बनाया है। जो भी आपकी अंदर भरा हुआ है वो भी मैं जानता हूं, क्योंकि उसको भी मैंने बनाया है। हालेलुया। अभी फरीसी के लिए प्रभु सलाह दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, एक काम करना, अंदर जो है उसको दान कर देना। ओके, इन इंग्लिश में लिखा है rather give alms of such things as you have, then indeed all things are clean to you. हालेलुया। दान देना, आउटर निकाल देना, ओके, ताकि आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु एक इस कार्य को सिखाया है। ओके, परमेश्वर के नजर में बाहरी तौर से काम नहीं चलेगा। ओके, गॉड इज लुकिंग एट योर हार्ट। मैं देख रहा हूं, उसमें बदलाव लेके आएंगे, ऑटोमेटिक आप शुद्ध बाहर भी। ओके, आउटर बाहर तो से जो शुद्धिकरण है वो अंदर का रिफ्लेक्शन है। ओके, अंदर जो चीज हुआ है उसका फलस्वरूप बाहर दिखेगा। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। सो मसीही जिंदगी बिहेवियर को बदलने वाला नहीं, स्वभाव को भी बदलना है। हालेलुया। परमेश्वर इसी कार्य को कर सकते हैं। आमीन। आज एक तरीके से जैसे प्रैक्टिकल लेसन समझ लीजिए, जीवन का, हमारी जिंदगी का जैसे हम जीना है वही बात आप समझ लेना। परमेश्वर हमारी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, ओके, क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया इंसान को शैतान ने परमेश्वर का आज्ञा उल्लंघन करवाया, इसके कारण इंसान की जीवन बदल गया है। ओके, पाप में बदल, इसलिए हम पाप स्वभाव से पैदा होते हैं। सो प्रभु ने उसको बदलना चाहते हैं दोबारा। सृष्टि जैसे रचना की है उस समय परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में इंसान को बनाया ताकि वो परमेश्वर के हैं। आदम परमेश्वर का बेटा है, हम सब उसका बेटा होना है, इसलिए परमेश्वर ने अपने ही बेटे को संसार में भेजे। ओके, या परमेश्वर स्वयं इंसान बन के आए। हालेलुया, हालेलुया। गॉड बिकेम सन ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर स्वयं मनुष्य के पुत्र के रूप में आए, वो स्वयं परमेश्वर परमेश्वर है। उसने आके एक बहुत बड़ा काम किया है। ओके, परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं। परमेश्वर पाप से नफरत करते हैं, पापी से प्रेम करते हैं। ओके, परमेश्वर पापी से प्रेम करते हैं, पाप से नफरत करते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह सूली पर हमारे लिए क्या बन गया है? पापी बन गया या पाप बन गया? क्या पास्टर जी आप क्या पूछ रहे हैं? ओके, प्रभु यीशु मसीह सूली पर पापी बन गया या पाप बन गया? ओके, whether Jesus became a sinner on the cross or he became sin for us. क्या फर्क है? ओके, वेरी गुड। कभी हम सोचता नहीं है ना, कभी हम सोचे नहीं यीशु मसीह मेरी जगह को ले लिया, सही है। ओके, सही है, बट ही डिडंट कमिट सिन टू बिकम ए सिनर। उन्होंने पाप नहीं किया पापी बनने के लिए। ओके, परमेश्वर पाप से घृणा करता है। ओके, हम सब पाप किए हैं। ओके, पाप का फलस्वरूप मृत्यु है। जो व्यक्ति गुनाह किया उसकी सजा मृत्यु है। ओके, वो व्यक्ति क्यों गुनाह किया? पाप के कारण। ओके, पाप के कारण ये पापी बन गया। परमेश्वर पाप से बहुत घृणा करता है। ओके, अगर पापी को भी सजा मिलती है, ओके, जो गुनाह किया है वो शैतान के साथ नरक में, जो पापी को भी सजा मिलता है, अगर पापी के भी सजा मिलता है तो पाप को भी सजा मिलेगा। ओके, क्योंकि ये पाप ही पाप करवाता है। थोड़ा समझ रहे हैं? ओके, पापी के लिए सजा है। अगर पापी के लिए ही सजा है, पाप के लिए भी सजा है। हालेलुया, हालेलुया। हर एक पाप जो मानव जाति ने किया है, उस सारे पापों को जो
अपराध के लिए परमेश्वर क्रोधित है, परमेश्वर गुस्सा में है, ओके, सारी पाप के ऊपर। लेकिन प्रभु ने क्या किया, अपनी सारी गुस्सा, अपनी सारी क्रोध को अपनी बेटे के ऊपर उंडेल दिया। क्योंकि आप पढ़ लेना 2 कोरिन्थियंस, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 2 Corinthians chapter 5 verse 21, 2 Corinthians chapter 5 verse 21। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञान था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, उसी को परमेश्वर ने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को समझना, ओके। पर यीशु मसीह पाप से अज्ञात है, ओके। फिर से पढ़ लें, ओके। जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने, यानी उस यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने, उसी ने हमारे लिए पाप ठहराया, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। फॉर ही हैथ मेड हिम टू बी सिन फॉर अस, नॉट सिनर फॉर अस। हालेलुया। सिन फॉर अस, who knew no sin, that we might be made righteousness of God in him. आमीन, आमीन। परमेश्वर ने मसीह को सारा पाप, जो मूल पाप है, सारी पापों को पाप बना दिया। अपनी सारे गुस्सा, क्रोध उनके ऊपर उतार डाले। इसलिए यीशु मसीह सारी जगत की पाप उठाने वाला मेमना बन गया। हालेलुया, हालेलुया। सारी जगत का पाप यीशु मसीह ने उठा लिया। मेरे पाप, आपकी पाप, आने वाला सारी पीढ़ी के पापों को यीशु मसीह दंड उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसके ऊपर अभी विश्वास करने के द्वारा हमको पाप की क्षमा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक बिलीवर पाप में गिर जाता है, क्या अफेक्ट करेगा? क्या परमेश्वर उनसे क्रोधित हो जाते हैं? अगर बिलीवर ने पाप में गिर गए, ओके, परमेश्वर उसको देख के क्रोध हो जाते हैं, इसने ऐसा कर दिया, ओके, मैं सोचा नहीं था। गॉड नोज एवरीथिंग, ओके। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, पाप में जीने के लिए नहीं बोल रहा हूं। अगर वो गिर भी जाए, परमेश्वर उस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा नहीं करते, ओके, क्योंकि परमेश्वर ने इनको जो पाप में गिराया है, उस चीज के सारी क्रोध अपने बेटे के ऊपर उतार दी। उतार के अब संसार को मसीह के द्वारा मेल मिलाप करने के लिए मेल मिलाप की सुसमाचार हालेलुया दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर एक व्यक्ति पाप में गिर जाता है, परमेश्वर दुख हो जाते हैं, खुश नहीं होते, क्रोध नहीं होता है, लेकिन क्या हो जाता है? परमेश्वर दुख हो जाता है। ओके, इन्होंने ऐसा कर, लेकिन वैसे ही नहीं पड़े रहना, ओके, इमीडिएटली कन्फर्स करके, ओके, प्रभु, क्योंकि शैतान दोष लगाएगा, प्रभु बात करेगा, विनती करता है लघु से शुद्ध हो जाना, क्योंकि
उस प्रोसेस में हैं। ओके, आप एक बिलीवर पाप में गिरने से वो अपने आप डिफाइल हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। ओके, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है ताकि शैतान उनके ऊपर अटैक कर सकता है। ओके, इसलिए प्रभु ये नहीं चाहता है आप पाप में गिरे उठे। ओके, उठने गिरने के लिए नहीं बुलाया। हमको मालूम होना चाहिए हमारी पुरानी मनुष्यत्व मसीह के साथ सूली पर मर गया है। हालेलुया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपनी धार्मिकता मुझे दिया गया है। आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड। मसीह की धार्मिकता। प्रभु हमको पापी के रूप में नहीं देखता है। पौलुस इस सच्चाई को जानने के कारण जो भी चिट्ठी लिखता है कुरिन्थ में रहने वाले पवित्र लोगों के लिए लिखता हूं। कुरिन्थ शहर में रहने वाला संत के लिए मैं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी उनका नजरिया बदल गया। हालेलुया। पौलुस कहता है जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास किया है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। इसलिए बॉर्न अगेन बिलीवर जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप नहीं करते। हालेलुया। अगर आप पाप में गिरते हैं उठते हैं, सोचना है क्या मैंने नया जन्म पाया नहीं पाया। ओके, याद दिलाना आई एम अ बॉर्न अगेन पर्सन। ओके, शैतान झूठ बोलेगा लेकिन हमको क्या करना, याद दिलाना गॉड्स वर्ड सेज। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचन बताती है मैं कौन हूं, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ना। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट डिड एवरीथिंग फॉर अवर सैल्वेशन ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह हमारी उद्धार के लिए सब कुछ सूली पर कर चुके। पुत्र ने कर दिया है, सन ऑफ गॉड। करने के बाद परमेश्वर ने हमारे हाथ में अपने ही कलाम, ओके, खालिश दूध कलाम का दिया। ओके, निर्मल वचन को हमारे हाथ में दे दिया है। हालेलुया। पुत्र के द्वारा कर दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है वचन को। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 6:63 देख लेना, मैं अपनी मेमोरी से बोल रहा हूं। जॉन चैप्टर 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है, वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन आत्मा है और जीवन है। बोलिए, यीशु मसीह का शब्द, मसीह का शब्द आत्मा है, आत्मा है, जीवन है और जीवन भी है। हालेलुया। सबके बातों में नहीं, मेरी बातों में जीवन नहीं है, मेरी बातों में सामर्थ नहीं है। यीशु मसीह के बातों में आत्मा है, जीवन है। ओके, देयर इज लाइफ एंड स्पिरिट इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर के वचन में आत्मा है, जीवन है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में आत्मा है, आत्मा है, जीवन है, और जीवन भी है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन में आत्मा है, आत्मा है, जीवन है, और जीवन भी है। हालेलुया। अगर वचन में आत्मा है, जीवन है, वो वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे हाथ में
वचन दे दिया। इसी वचन को समझने के लिए एक टीचर चाहिए, एक शिक्षक चाहिए, शिक्षा देने वाला ना। प्रभु ने सोचा मैं अपनी ही आत्मा उनको दे रहा हूं, सत्य की आत्मा, ताकि वो इन्हें इन सत्य में इन्हें चलाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु में बढ़ने के लिए और प्रभु जैसे बदलने के लिए हमारे हाथों में वचन दिया है और पवित्र आत्मा को भी हमारे अंदर दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन तीन चीजों के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन, चेंजेस, प्रभु के जैसे, मसीह जैसे वो बनते जाते हैं। हालेलुया। जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, पुत्र के द्वारा। हालेलुया। वचन की प्रकाशन के द्वारा रोमियो 12 के अनुसार मन परिवर्तित होते जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने कहा, आई एम द लॉर्ड दैट मेक यू होली। मैं आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। पवित्र आत्मा में शुद्धिकरण करता है। हालेलुया। तीनों को खास काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। सो सच्चाई को हम नहीं भूलना। ओके, सन ऑफ गॉड डिड एवरीथिंग फॉर आवर सैल्वेशन। परमेश्वर का पुत्र हमारे उद्धार के लिए सब कुछ कर चुके हैं। आगे रास्ता दिखाने के लिए अपने वचन हमको दिया है। इसमें आत्मा है, जीवन है। उसको समझने के लिए पवित्र आत्मा को भी प्रभु ने हमारे अंदर दिए हैं। हम प्रभु के हैं। हालेलुया। वी आर सील्ड बाय द होली स्पिरिट। आमीन। प्रभु को महिमा मिले। यीशु मसीह अभी जो है इस दृष्टांत के बारे में जो हम स्पेशल मीटिंग में सुने हैं, आज भी हम देखेंगे। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय, मार्क चैप्टर 4 4 से पढ़ लेना। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उगाया। और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। थैंक यू। प्रभु को महिमा मिले। ये दृष्टांत जो है, प्रभु यीशु मसीह बहुत सी दृष्टांतों से बात किया है। उसमें एक पहला दृष्टांत बीज बोने वाला का दृष्टांत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का राज्य का रहस्य इन दृष्टांतों में छिपी हुई है। हालेलुया। मिस्ट्री, भेद बात छिपी हुई है, लेकिन तुम लोगों के लिए वो उसका अर्थ जानने का अनुग्रह मिला है। हालेलुया। रेवलेशन, ओके, प्रकाशन। जो रेवलेशन शब्द का जो मूल भाषा में अर्थ है
जो छिपी हुई चीज की ढक्कन को खोल के अंदर की चीज को दिखाना, रेवलेशन। प्रभु ने कहा ये मिस्ट्री है, हालेलुया, परमेश्वर के राज्य की भेद बातें हैं, ये आपके लिए है। आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि उन लोग प्रभु के पास आके सवाल पूछ रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले। ओके, फ्री विल, आपकी मर्जी है, मैंने बता दिया है। जिनके पास अगर सच में इसको जानने के लिए इच्छुक है वो जान ले। ओके, सबको तो सुनाया गया लेकिन सबने उसको नहीं समझा। जिनके पास कान हो वो सुन ले। जिनका समझ में नहीं आया उन्होंने क्या किया, पूछने लगा क्यों, ये क्या बात है। बोने वाला गया, बो रहे थे, कुछ रास्ते में गिरा, वो तो जरूर पक्षी आके खा लेंगे। कुछ झाड़ियों में गिरा, ठीक है, झाड़ी दबा देता है, वो भी ठीक है। कुछ पथरीली में गिरा, वो उगेगा, हाँ ठीक है, लेकिन वो तो सूख गया 3-4 दिन के अंदर। कुछ तो अच्छी जमीन मिला। प्रभु यीशु मसीह हमको क्या बताना चाहता है। ओके, उनका समझ में नहीं आ गया ये बीज बोए कौन बो रहे हैं। ओके, ये बीज बोने वाला कौन है। जो बीज है वो बीज क्या चीज है। ओके, जो सवाल कर रहे हैं अपने आप में, यीशु मसीह ने तो बोल के चले गए। ओके, बोल के चले गए। आपस में इन लोग बात कर रहे थे, क्यों यीशु मसीह बताया। उन्होंने कहा इसमें भेद है। ओके, इसमें भेद बात है करके उन्होंने बताया। सो इसलिए उन लोगों के मन में इस विचार आया, चलो हम उनसे ही हम पूछ लेंगे। सो यीशु मसीह पूछने के लिए गए। आगे पढ़ेंगे। जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विषय में पूछा। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। ओके, आपके लिए इसको समझ दी गई है। हालेलुया, समझ देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है। वचन को समझना, वचन की सहायता चाहिए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा आप लोगों के लिए ये वेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती है। ओके, क्योंकि आगे पढ़े, इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई ना पड़े, और सुनते हुए सुने भी और ना समझे। ओके, ऐसा ना हो कि वे फिरे और क्षमा किए जाए। ओके, ऐसा ना हो वो मन फिराए, वो क्षमा की जाए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड गॉड्स वर्ड, अगर आप परमेश्वर के वचन को ना समझेंगे, आपकी जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आपको पाप भी क्षमा नहीं होगी। ओके, यू विल नॉट चेंज एंड योर सिंस विल नॉट बी फॉरगिवन। इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, एंड do you not understand? Okay, seeing they may see and not perceive, and hearing they may hear and not understand. 12वीं पद, lest they should turn and their sins be forgiven। और एक ट्रांसलेशन में लिखा है, अगर वो कन्वर्ट हो जाए और उनकी पाप क्षमा हो जाए। ओके, let them not be converted। ओके, KJV में शायद they should be converted and their sin should be forgiven them। ओके, वचन में ये बात छिपी हुई है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह इस बात को बता रहे हैं, ऐसा ना हो ताकि वो मन फिराए और उनके पाप क्षमा हो जाए, इसलिए उनके लिए दृष्टांत में बताया गया है। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते?
तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? ओके बोने वाला वचन बोता है। ओके, थैंक यू। ये दृष्टांत परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, ये बुनियाद है। हालेलुया। अगर इसको नहीं समझेंगे और दृष्टांत को हम समझना मुश्किल है। क्या आप इस बात को भी नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, बोने वाला वचन बोता है। मेरे पीछे बोलिए, बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला वचन बोता है। बोने वाला, सोवर, ओके, बोने वाला वचन और जमीन, ओके। बोने वाला, बोलिए, बोने वाला वचन और जमीन। बोने वाला प्रचारक है। बोने वाला कौन है? प्रचारक है, ओके। बीज क्या है? वचन है। बीज वचन, ओके। जमीन सुनने वाला है। जमीन कौन है? सुनने वाला है, हम है। वचन कौन है? जमीन कौन है? सुनने वाला हम है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीज बोने वाला, वचन प्रचार करने वाला प्रचार करता है, ओके। बोने वाला प्रचारक है। वचन बीज परमेश्वर का वचन है। बीज परमेश्वर का वचन है, ओके। जमीन सुनने वाला का हृदय है। हालेलुया। बोलिए, मेरा हृदय सुनने वाला, मैं जमीन हूं। प्रभु का वचन बीज है। परमेश्वर के दास बोने वाला है। बोने वाला प्रभु का दास है। बोलिए, वचन बीज है, जमीन मैं हूं। हालेलुया। ये खास बात है। प्रभु इसलिए इस दृष्टांत को बताया। अगर आप ये वचन समझ लेंगे, आगे के हर बात को आपको समझ में आएगा। अगर मैं कोई बंदूक आपको दिखाता हूं, ओके, खाली बंदूक है, मैंने खोल दिया, दिखाया, आपके सामने अचानक मैं दिखाता हूं, ओके, खाली बंदूक, उसमें बुलेट नहीं है। ऐसे खाली बंदूक दिखाने से क्या आप डर जाएंगे? ओके, आप जानते हैं इसमें कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके सामने मैंने बुलेट लोड कर दिया, ओके, आपके सामने मैंने बुलेट लोड करके अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, तो आप डर जाएंगे, क्योंकि इट इज लोडेड विथ गन, लोडेड विथ बुलेट, ओके। जो बिना बुलेट की बंदूक दिखाएंगे, कोई भी डरेगा नहीं, ओके, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर बुलेट से भरा हुआ है, अगर हमारे सामने बात करने से ऐसे ऐसे करता है, हम डर जाएंगे। ऐसा ना वो मतलब ट्रिगर कर दें, फिर गोली निकल के मार दें। सेम वे सैटन, शैतान बिलीवर से नहीं डरता जिनके अंदर वचन नहीं है, ओके। जिस बिलीवर के हृदय में परमेश्वर का वचन से नहीं भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति से शैतान को कोई डर नहीं है। ये तो व्यक्ति है बिना बुलेट की, ओके, ये तो बंदूक है बिना बुलेट की, इसे मेरे लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर, जो बिलीवर्स फिल्ड विथ गॉड्स वर्ड, परमेश्वर की वचन से भर गए हैं, उनसे शैतान डरता है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये बिलीवर फिल्ड विथ गॉड्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। अगर आपके हृदय में परमेश्वर की वचन ही नहीं है,
आपको शैतान आपको देख के नहीं डरेगा और डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, ये तो मेरे साथ है, ये तो ये कुछ नहीं कर सकता है। ओके, सेम वे व्हेन ए बिलीवर प्रेज, जब विश्वासी प्रार्थना करता है शैतान नहीं डरता है। ओके, करो प्रार्थना तो करो, उपवास तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बिलीवर वचन के अनुसार प्रार्थना करता है वो डर जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर समझ लीजिए हमको शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हम गरीबीपन में हैं, बाहर आना चाहते हैं, हम जो है परमेश्वर के पास, जब बहुत से बिलीवर्स क्या करते हैं परमेश्वर के पास जाके रोते हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप जानते हैं मैं कितने कष्ट में गुजर के आ रहा हूँ, आप जानते हैं। ओके, इस व्यक्ति ने मुझे ऐसे बोल दिया लेकिन फिर भी मैं आपके लिए खड़ा हूँ, सारी अपनी तकलीफ को बताते। ओके, आप मुझे चंगा करना, आप मुझे ये आशीष देना। ओके, इससे हमको उत्तर नहीं मिलेगा। ओके, टेलिंग योर प्रॉब्लम टू गॉड, टेलिंग योर प्रॉब्लम इन योर प्रेयर विल नॉट गिव आंसर। आप अपनी समस्या को प्रार्थना में बताने से कोई सुलझाव नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने ये नहीं कहा बोलो अपनी समस्या आपको उत्तर मिलेगा, ऐसे नहीं बोले, मांगो तुम्हें मिलेगा। ओके, जो आपको चाहिए प्रभु से मांगना है, शिकायत नहीं करना। ओके, शिकायत, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं ऐसे आपके लिए तकलीफ उठाया, ऐसे नहीं, शिकायत नहीं करना। आप कितनी बार मैंने उपवास किया, आपने मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? ओके, ऐसे नहीं शिकायत करना। ओके, लॉर्ड आई थैंक यू, आपने मेरी जगह को ले लिया। आपकी वचन में लिखा है उसने हमारी दुर्बलता बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी पवित्र वचन बताती है आपकी मार खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिलती है। मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। हे शरीर, यीशु मसीह के मार खाने से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है। आई कमांड इन जीसस नेम every infirmities, every sickness get out from my body। हे शरीर मेरी बात सुनो, परमेश्वर की वचन में लिखा है उनकी मार खाने से मेरी चंगाई हो चुका है। उसने मेरी दुर्बलता, मेरी बीमारी को यीशु मसीह पर ला दिया, या यीशु मसीह ने अपने पर उठा लिया। मैं उनकी खोड़े खाने से चंगे हो चुका हूं। आई वॉज हील्ड सो आई एम हील्ड। मैं पहले ही चंगा पा चुका हूं, इसलिए मैं अभी चंगा हूं। ये वचन बोलेंगे, मसीह का वचन में आत्मा है, जीवन है, दोनों आके काम करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस सीक्रेट को समझ लीजिए, जो भी आप प्रार्थना करते हैं पहले वचन ढूंढिए। हालेलुया, आमीन। उसी वचन के आधार पर प्रार्थना कीजिए। ओनली दैट गॉड्स वर्ड विल मूव द हेवन। आमीन, आमीन। परमेश्वर का वचन आसमान को, स्वर्ग को, मतलब प्रभु को हिलाता है। उत्तर, ओके, इसलिए इस दृष्टांत को प्रभु ने बुनियाद बताया, फाउंडेशन। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उन्हीं में बोया गया था उठा ले जाता है। ओके, कितनी देर में आया है? वचन के अनुसार क्या लिखा है? तुरंत। ओके, जैसे वचन बोया गया तुरंत शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनके हृदय में बोया गया उठा ले गया। ओके, ये मार्ग के किनारे के हैं। हालेलुया।
मार्ग के किनारे, समझ ले सड़क पर, ओके, सड़क पर एक तस्वीर है, देखेंगे जो वचन बोया गया है। जैसे रास्ते में वचन गिरा है, ओके, कव्वे आके क्या कर दिया, चुग लिया, खा लिया, क्योंकि ये कठोर जमीन है। जैसे गिरा, अंदर जाने के लिए कोई रास्ता, मिट्टी कुछ नहीं है। जैसे गिरा, कुछ लोगों का हृदय जो है वैसे ही क्लोज्ड है, ओके। क्या उदाहरण देंगे, ओके, बचपन से हमने सुना है, ओके, समझ लीजिए, परमेश्वर कभी कभी बीमारी को अनुमति करता है कुछ सबक हमको सिखाने के लिए। ऐसे अगर प्रचार सुने हैं, ओके, ऐसा प्रचार सुने हैं, परमेश्वर हमें सुधारने के लिए ताड़ना अलग है, ओके, इसलिए वो अनुमति करते हैं। हम जो है कुछ हमारे मन में जो पुरानी बातें हैं, यीशु मसीह गधे पर सवारी किए हैं, क्यों ये मतलब बड़ी बड़ी गाड़ी में लोग जाते हैं, क्यों ऐसे जाते हैं, मतलब उंगली उठाते हैं। यीशु मसीह ऐसे हैं, हम भी गरीबी अवस्था में पैदा हुआ, ओके, वचन में लिखा है धनवान परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, ओके। सो धन, पैसा होना, धनवान होना बुरा है, ओके, उनके अंडरस्टैंडिंग में। सो इसलिए परमेश्वर धनवान नहीं होना चाहते हैं, मीडियम रहना। सो ऐसी टीचिंग से उनका मन जो है क्या हो गया, मैं नहीं बदलूंगा, ओके। हम यही मानते हैं, बचपन से हमको यही बताया गया है, यही सिखाया गया है, ओके। बिलीवर्स तो पाप करेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, ऐसे ही चलता रहिएगा, ऐसे सुने हैं। लेकिन प्रचारक बोल रहे हैं जो नया जन्म पाए हैं वो पाप नहीं करेंगे, नहीं नहीं, गलत है। ऐसे हम जो है, जो अपनी मन को कठोर कर देते हैं, वचन आता है बाय दाई स्ट्राइप्स यू आर हील्ड, ये वचन आता है, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमने कहा नहीं नहीं, कभी कभी प्रभु अय्यूब के जीवन में हुआ था। अय्यूब की जीवन एक स्पेशल केस है। अय्यूब के जीवन मॉडल नहीं है। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने चुनौती दिया शैतान को। परमेश्वर ने चुनौती दिया, क्या आप मेरे दास अय्यूब को जानते हो? हाँ हम जानते हैं, आपने उनको तो बाड़ा बांध के रखे। हालेलुया। हर एक बिलीवर्स को परमेश्वर ऐसे ही बाड़ा बांध के सुरक्षा रखा है, ओके। लेकिन वहां जो है चैलेंज प्रभु ने दिया है, उसके लिए अनुमति दी है, ओके। अय्यूब भी नहीं जानते थे, ओके। अय्यूब का क्या चल रहा है वो नहीं जानते थे, इसलिए सोचा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की महिमा हो। पाप नहीं करे, क्या करके वचन में लिखा है परमेश्वर देता है, ओके। परमेश्वर मारता नहीं, परमेश्वर मारता नहीं, ओके। अभी समझ ले, किसी पास्टर को डेथ हो गया, हम क्या बोलेंगे? परमेश्वर ने, ओके, उठा लिया है, ओके, हार्ट अटैक में उठा लिया गया। और किसी पास्टर का एक्सीडेंट हो गया, क्या बोलेंगे? बेचारा अच्छा प्रचारक था, लेकिन परमेश्वर ने एक्सीडेंट में उठा लिया है। क्या परमेश्वर ऐसे मार के उसको उठा लेंगे? क्या परमेश्वर ऐसे बीमारी में इनको फटके फिर उसके बाद उनको उठा लेंगे? सवाल है। आप क्या सोच रहे हैं? कभी कभी करते हैं,
सवाल है, परमेश्वर के धन अच्छे दास दासी, ओके, कभी कभी हम लोगों को बताते हैं ना, हाँ इनको चाहिए था, हाँ, क्या भगवान तो देखता रहता है ना, ये क्या क्या नाटक किए हैं, आज इसको भोग रहे, हम बात करते हैं ना ऐसे, हाँ उसका है, कहाँ से चिप सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। अभी मैं सवाल करता हूं, क्या ये सच है? क्या परमेश्वर बुराई करता है? फिर कौन करता है? ओके, कई बार कोरोना आ गया, हमारी काफी प्रियजन भी मर गए, ओके, कोरोना के कारण। पहला 2019 में, 20 में, ओके, सेकेंड वेव आया, काफी लोग मर गए। क्या परमेश्वर ने ऐसी महामारी के द्वारा लोगों को मार दिया? नहीं, बहुत से अच्छे परमेश्वर के दास मर गए। हु इज द रीजन? जो चीज हमको समझ में नहीं आया है, ऊपर वाले ने किए होंगे, ऐसे हम क्या करते हैं, परमेश्वर के ऊपर डाल देते हैं। ओके, आज इस सच्चाई को जान लीजिए, परमेश्वर बुराई का शुरुआत नहीं है। गॉड इज नॉट द सोर्स ऑफ ईविल। परमेश्वर कभी भी मेरे और आपके बारे में बुराई नहीं सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए, परमेश्वर कभी भी बुराई नहीं सोचता है। हालेलुया। परमेश्वर जो कुछ सोचता है, करता है, वो सब भलाई है। हालेलुया, हालेलुया। एवरीथिंग गॉड थिंक्स, एवरीथिंग गॉड, जो कुछ प्रभु करता है वो भलाई ही करता है। क्योंकि बहुत से प्रचारक, ओके, बहुत से प्रचारक जो रिलीजियस टाइप का हम सुनते आ रहे थे, परमेश्वर ने ये बीमारी दे दिया, ओके, मैंने गुनाह किया, ओके, या मेरी बेटी बीमार हो गई है, उसका कारण मैं ही हूं, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ करने के लिए बोले, मैंने नहीं किया है, इसलिए उसका असर मेरी बेटी के ऊपर आ गया है। ओके, लोग मानते हैं। ओके, मुझे दोबारा लाइन में लाने के लिए परमेश्वर ने मेरे परिवार में किसी को ऐसा किया करके लोग विश्वास करते हैं। ओके, बट इट इज रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग। ओके, परमेश्वर ऐसे नहीं करते। इसलिए हमारी मन में क्या होता है, कभी कभी प्रभु अच्छा भी करते हैं, कभी कभी बुरा भी करते हैं। अगर हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है, हम जब बुराई आता है, शायद ऊपर वाले की मर्जी होगा। ओके, ऊपर वाले की मर्जी होगा, इसलिए हम दुख के साथ हमको जाना है करके समझ लेते हैं। बट हमको विश्वास करना है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5 पद पढ़ लेना। 1 John chapter 1 verse 5। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ज्योति है, उसी ज्योति में कोई भी अंधकार नहीं है। हर एक बुराई अंधकार है। ओके, परमेश्वर की वचन में साफ बताते हैं, गॉड इज गुड, परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर ज्योति है, उसमें एक भी अंधकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब
मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर कभी बुराई सोचता ही नहीं है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। हमारी मन से इस बात को हटाना है, परमेश्वर मेरे बारे में हमेशा अच्छा ही सोचता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसने बोला? कोई पास्टर ने बोला? नहीं, वचन क्या बताती है? वचन ने बोला मेरा परमेश्वर ज्योति है, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। हालेलुया, इसलिए मैं विश्वास करता हूं। आमीन। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 52 का 15, 90-15। भजन संगीता 90-15। द लॉर्ड इज अपराइट, ही इज माई रॉक, and in him there is no evil। 52 का 15। जिससे ये प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है, वो मेरी चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। जरा भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। ओके, बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं आता है। गरीबीपन परमेश्वर की ओर से नहीं है। ओके, जो भी समस्या प्रॉब्लम आपकी जीवन में आज आप फेस करें, कोई भी समस्या हो, ओके, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, वचन के आधार पर आपको चंगाई, छुटकारा, समृद्धि, आशीष मिलेगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है मेरी प्रजा के लोग ज्ञान कमी होने के कारण नाश हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बिलीवर्स के लिए चंगाई प्रभु ने दे दिया है। आप बीमारी में जी के बीमारी में मरना परमेश्वर की मर्जी नहीं है। ओके, क्योंकि वचन बताती है यू आर हील्ड। यहो परमेश्वर कहता है मैं आपको चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। मैं आपको चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हमको क्या करना है? उसी वचन को दिल में ले लेना। हालेलुया, हालेलुया। दिल में ले लेना, दिल में वचन को रखना, बोलना नहीं। ओके, समझ लीजिए मैंने 3 घंटे 4 घंटे प्रचार की। चंगाई आपका हक है। चंगाई प्रभु आपके लिए सूली पर कर चुका है, कीमत दे दिया गया है। बाय हिज स्ट्राइप्स यू आर हील्ड। बिलीव इट, रिसीव इट। मैंने 3 घंटे प्रचार की। प्रचार के बाद, उदाहरण के लिए, किसी का गलत नहीं बोल रहा हूं, प्रचार करने के बाद एक बहन मेरे सामने आके, पास्टर जी मुझे प्रार्थना कीजिए करके, मेरे सर पर हाथ रख के प्रेयर करें करके आके झुकेंगे, तो उन्होंने वचन को समझा नहीं। 3 घंटे के प्रचार को उसने समझा ही नहीं। मैंने बता दिया ऑलरेडी यू आर हील्ड। मैंने उनको 2-3 घंटे उनको समझाया, आपके लिए प्रभु ने कीमत दे दिए हैं, चंगाई आपका है, बिलीव इट, रिसीव इट। ओके, सिम्टम्स देख के नहीं जलना, अरे अभी भी बुखार जैसे लग रहा है, कोई बात नहीं। ओके, बोलना है शरीर यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हैं। वचन बोलते रहेंगे। देयर इज पावर। सैल्वेशन कम्स बाय कन्फेशन। हालेलुया। धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना। यू हैव टू स्पीक द गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की वचन को क्या करना है? बोलना। ओके, हाँ विश्वास करते हैं, हम विश्वास कर, ऐसे नहीं। क्या विश्वास करते हैं? बोलना। ओके, विश्वास करना, जो विश्वास करते हैं उसको क्या करना है?
बोलना है। क्यों बोलना है? गॉड क्रिएटेड एवरीथिंग बाय स्पीकिंग। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला। मैंने कहा चंगाई हो, चंगाई हो गए हैं। आमीन। सो हमको क्या करना है? वचन को लेके घोषित करना। ओके, सामर्थ्य। इसलिए प्रभु ने इस दृष्टांत का अगर ये नहीं समझेंगे तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य के रहस्य इसी दृष्टांत में मैं छिपा के रखा हूं, जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन, हालेलुया। जो बोने वाला मेरी आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के दास प्रचार करता है, आपके पास जो आता है वो मेरी वचन आ रहा है, लेकिन आपका हृदय कैसे है? क्या आप सड़क के किनारे हैं, जैसे आए चल अच्छा लगा ऐसे, मतलब सब प्रचार सुनने के बाद बिना समझे दोबारा आए के खड़े हो जाएंगे तो आपका वचन ही चुरा ले गया है। हालेलुया। मैंने उस स्पेशल मीटिंग में दृष्टांत बताया, मुझे आम का फल खाना था। मैंने अपनी बगीचा में आम की गुठली बोया, अच्छा से बो के मिट्टी से भर दिया, पानी डाल के मैं आ गया। लेकिन मेरी पड़ोसी ने बिना मेरी जानकारी चुपके से आके वो बीज को निकाल दिया, मिट्टी से भर के चले गए। मैंने सोचा कुछ आएगा। अगले दिन मतलब 4 दिन 5 दिन हो गया, कुछ नहीं निकला। क्या निकलेगा? क्या मेरा जो मैं चाहते थे हो जाएगा? नहीं हुआ। क्यों? बीज है ही नहीं, बीज उधर है ही नहीं, चुरा लिया है। इसमें गहरा मीनिंग है, समझ लेना। जो रिजल्ट आपकी जीवन में चाहिए, उस रिजल्ट का वचन अपने दिल में भर दीजिए, बोलिए, मेडिटेट कीजिए, बार बार ऐसी प्रचार को सुन लीजिए, यानी पानी सींचने के समान है। ओके, ऐसी प्रचार को सुनना। अगर इधर आप प्रचार सुनेंगे, दूसरे व्यक्ति आप कुछ ऑनलाइन में और सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं नहीं नहीं सबको चंगाई नहीं मिलती है, कोई पास्टर ऐसे प्रचार करेंगे। ओके, समझ लीजिए। ओके, नहीं सबको नहीं होती है, अगर ऐसे हो गए तो सभी बिलीवर्स चंगे होना चाहिए। आप जानते हैं कितने बड़े बड़े प्रचारक मर गए हैं, बड़े लोगों का नाम लेंगे, इनका हार्ट अटैक से मर गए, ये इससे मर गए। जो मरने वाला को मरने दीजिए, लेकिन वचन क्या बताती है? वचन क्या बताती है? हालेलुया, हालेलुया। वचन पर विश्वास करना, वचन के अनुसार करना। हालेलुया। जो वचन चाहते हैं उसकी बराबर, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो प्रचार है, सुन लीजिए। ओके, अरे हमने ऐसे सुना है लेकिन इधर ऐसे ही प्रचार करता है, यही सही है वही सही है, फल नहीं आएगा। ओके, फल नहीं, क्योंकि अलग अलग, जैसे बीज बो दिया, फिर निकाल के देखा, फिर रख दिया, फिर निकाल के देखा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओके, क्योंकि विश्वास ही नहीं किए। ओके, संदेह था, या आएगा नहीं आएगा, मिलेगा या सच में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। नहीं, वचन ओरिजिनल है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में तो सामर्थ्य है ही। हालेलुया, हालेलुया। बुराई कभी भी परमेश्वर के ओर से नहीं आती है। ओके, जो भी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं उसका शुरुआत शैतान है। ओके, शैतान सब प्रकार का प्रॉब्लम को ले आता है। खास इस बात को हम याद करें, जो आगे पढ़े 16 पद पढ़ेंगे। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं,
ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। थैंक यू। वचन के कारण जब उपद्रव और क्लेश होता है वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ओके, जो पथरीली भूमि पर गिरा है वो तो उगेगा। ओके, एक तस्वीर है सिस्टर, जो पथरीली में जो बीज बोया गया है वो तो उगेगा। ओके, पत्थरों के बीच में पौधे तो आ गया है। ओके, इधर उधर पौधे आ गए हैं, लेकिन वो जड़ नहीं पकड़ पाए। ओके, अंदर नीचे तक ये कितने कुछ दिन तक रहेगा। ओके, पत्ता तो निकल गया है, खिल गया है, अंकुरन आ गया है, लेकिन सूरज उसके ऊपर जलते रहेगा। ओके, पानी नहीं है, क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण, बिकॉज ऑफ गॉड्स वर्ड, उनको क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। ओके, अगर कोई आपको मजाक कर रहे हैं, अरे ये उधर चले गए, ओके, प्रभु के पीछे ये चले गए। शैतान आदम और हवा को बहकाने के लिए शैतान डायरेक्ट नहीं आया। किस रूप में आया? सांप के रूप में आया। ओके, उनको झूठ बोल के बहका दिया। ओके, हमको भी बहकाने के लिए किसी और के द्वारा, कोई इंसान को इस्तेमाल करके हमें चोट पहुंचाएगा। ओके, अरे ये तो मसीह बन गया है, बोलते हैं ये नहीं करते वो नहीं करते। ओके, आपकी विरोध में बोलने के कारण, ओके, क्लेश या उपद्रव के कारण कुछ दिन रहेंगे, उसके बाद क्या हो जाते हैं? वचन जड़ पकड़ नहीं पाए। ओके, कुछ समय आएंगे जाएंगे, उसके बाद वो खत्म। कहाँ है? काफी लोग चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई मिल गया, चले गए। ओके, वो सच समझे नहीं प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। ओके, चंगाई उसका पार्ट है, हमें उद्धार करने के लिए आए, पाप से उद्धार करने के लिए, हमें परमेश्वर के बेटा बेटियां बनाने के लिए आए, जो रिश्ता जो टूटा हुआ है उसको फिर से बनाने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो इसलिए थोड़े दिन के लिए नहीं। ओके, वचन जड़ पकड़ के जब बढ़ता है तभी वो फूलेगा, फल देगा। प्रभु ने कहा जो पथरीली जमीन पर गिरा है वो थोड़े समय के लिए आएगा, लेकिन उसके बाद वो सूख जाएगा। प्रॉब्लम्स आ गया। ओके, घर में डांट रहे हैं, ओके, क्लेश आ गया, उपद्रव आ गया। ओके, नहीं, प्रभु कहता है वचन मेरे अंदर है, आपके हृदय के अंदर है, अगर उस वचन पर विश्वास करते रहेंगे वो फल लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे वो बीज, जैसे एक प्लांट जो है, पौधा कैसे फूड अपने आप में फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको। देखिए फोटोसिंथेसिस, इसमें पहले बीज बोया गया है ना, वो बीज नीचे जाके ऊपर अंग, जो बीज वाला तस्वीर पहले दिखा देना, नीचे जाता है। ठीक है, बीज बोया गया, उसमें उस बीज से एक जड़ नीचे जाता है, एक जो है ऊपर अंगूर निकल के आ रहा है। ओके, नीचे जाता है, जो गीली मिट्टी है इसलिए जो है वो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते आएगा।
अगली तस्वीर देखेंगे। ये तस्वीर है, जैसे अभी पौधा बन गया है, इसी पौधे के लिए 3 चीज की जरूरी है। सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। ओके, मिट्टी में है ओके, मिट्टी में है, इसलिए आप समझ लेना। ओके, पानी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पानी की जरूरी है। अगर पानी नहीं है तो हाँ, जैसे गीला है, आ गया है, फिर सूख जाके मर जाएगा। पानी जरूरी है, H2O। ओके, पत्तों में जो क्लोरोफिल करके है, उसमें छोटा छोटा छेद है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। ओके, लेकिन उसके लिए सूरज का लाइट जरूरी है। कोई भी पौधे अंधेरे में रखेंगे मर जाएगा। ओके, पौधे के लिए सनलाइट जरूरी है। सनलाइट से जो एनर्जी आता है, पानी नीचे से आता है, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को लेके कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बना के स्टोर दे के, उसका मतलब पत्ते में स्टोर करके उसका ग्रोथ होता रहता है। ओके, स्टोरेज करके ग्रोथ होता है। ओके, ये ऐसे ही जाएगा तो क्या होगा, फूल आ गया, उसके बाद फल आएगा, दूसरों के लिए फायदा है। ओके, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत इसलिए बताया, मेरा वचन एक बीज के समान है, आपके हृदय में बोया गया है। ओके, उसके लिए पानी की जरूरी है। मैंने होली स्पिरिट इज द रिवर्स ऑफ वाटर। हालेलुया, आत्मा का जल, पवित्र आत्मा बहने वाला जल की समान है। प्रभु ने कहा, जो प्यासे हैं मेरे पास आओ। ओके, मैं तुम्हें मुफ्त में देता हूं। उनके अंदर से जीवन का नदियां बहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की वचन के लिए पवित्र आत्मा की जरूरी है, पानी है। ओके, वो जीवित रखेगा। ओके, सनलाइट। ओके, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। SUN लाइट है, SON आल्सो लाइट है। हालेलुया, परमेश्वर का बेटा SON, सन, परमेश्वर का बेटा सन है। संसार में जीने के लिए सन की आवश्यकता है। सो परमेश्वर का बेटा ऑलरेडी सूली पर हमारे लिए कर चुके हैं। हालेलुया, वी आर सेव्ड बाय गॉड्स ग्रेस। प्रभु ने हमारे लिए उद्धार के लिए जो भी चाहिए सूली पर कर दिए हैं। सन ऑफ गॉड, हमको सन ऑफ वचन है अंदर, पवित्र आत्मा है अंदर, मसीह को देखेंगे फलवंत हो जाएंगे। हालेलुया, प्रभु ने कहा, ये बीज मेरा वचन आपके हृदय में जिनका कान हो वो सुन ले और समझ ले। आप मार्ग के किनारे मत बनो। ओके, आप जो है पथरीली जमीन ऐसा ना बनो। आप ऐसा भी ना बनो जो झाड़ियों के बीच में बोया गया है। ओके, धन की द डिसीवनेस ऑफ द रिचेस करके लिखा है। ओके, डिसेप्टिवनेस ऑफ रिचेस। ओके, धन की धोखा, मतलब अब समझना, गलत नहीं समझना। धन का लोभ गलत है। ओके, मैं ऐसे बनना, मैं ऐसे बनना, पैसे कमाना। ओके, वो लालच गलत है, पैसा गलत नहीं है। ओके, किसी का जॉब नहीं है, क्या करते हैं, प्रभु मुझे प्रार्थना करना मेरे लिए जॉब मिल जाए। ओके, प्रभु ने जॉब दे दिया। जब जॉब नहीं था, कोई भी प्रार्थना मीटिंग, प्रेयर मीटिंग रखेंगे, स्पेशल मीटिंग रखेंगे, सब में आगे बैठ के प्रार्थना करते हैं। ओके, जॉब मिल गया, ओके, थोड़ा देर में आए पीछे बैठ गए।
ओके, और उनका बिजनेस बढ़ गया, कंपनी बढ़ गया, ओके, और देर में आके और पीछे बैठ गए, ओके, और मल्टी बिलियनर बन गया, ओके, बिल्कुल पीछे लास्ट में आके लास्ट में चले गए, क्योंकि संडे बहुत बिजी है, संडे बहुत काम आता है। धन की लोभ, ये काम आपको किसने दिया? आप संडे के दिन प्रभु को समय देना है, उसको छोड़ के आप धन की लोभ के पीछे चले जाएंगे तो क्या हो गया? वो वचन को छोक डालता है, वचन आप फल नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कलीसिया से जो ऑनलाइन में आप देख रहे हैं, हमारे कलीसिया लोग प्रभु के उपस्थिति में आना, रहना, प्रभु का वचन सुनना, अपॉइंटेड टाइम, क्योंकि आज के दिन प्रभु आपसे बात करता है, ताकि आपके अगले हफ्ते, अगले इसी महीना के लिए आपका मन्ना देंगे। हालेलुया। आज नहीं मिला है, आप बिना भूखे रहेंगे, ताकत नहीं रहेगा, आप समस्या को सामना नहीं कर पाएंगे। Hallelujah. Praise God. Amen. God meets with you in appointed time. Hallelujah. दूसरे दिन छुट्टी मनाए या चर्च के बाद आप बाहर जा सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। प्रभु को महिमा से बीज बोने का दृष्टांत प्रभु ने इसलिए बताया, ये बुनियाद है, फाउंडेशनल ट्रूथ है, इसको समझ लेना। ओके, मेरा बोने वाला जो फल, जो बीज फल लाता है, वो बोने वाले के ऊपर निर्भर नहीं है, बीज के ऊपर भी निर्भर नहीं है, क्योंकि बोने वाला भी एक ही व्यक्ति बराबर वचन बोते हैं, बीज भी सेम वर्ड, सबके लिए एक ही वचन सुनाया जाता है, लेकिन सुनने वाला का फर्क है। हालेलुया। किस प्रकार परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं, उसी प्रकार ही उसका प्रतिफल स्वरूप आपको मिलेगा। ओके, समझ लेना। मार्ग किनारे फल नहीं लाया, पथरीली भूमि भी फल नहीं लाया, झाड़ियों में बीच में छिप गई, वो भी फल नहीं लाया, केवल अच्छी जमीन में बोया गया है, उसमें भी 3 काइंड, कोई 30, कोई 60, सो फल लेने में भी 3 काइंड है। ओके, कुछ 30 दिए हैं, कुछ 60 दिए हैं, कुछ 100%। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में बहुत सामर्थ्य है। अगर आप इस सच्चाई को समझ लिया है, आज निर्णय लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम आता है, फास्टिंग प्रेयर करें, प्रार्थना करें, चलो प्रार्थना करें, प्रार्थना करने के पहले पहले वचन ढूंढें। ओके, मेरी समस्या क्या है, उसका क्या वचन लेके मैं प्रार्थना करना। हालेलुया। उस वचन के आधार पर जब हम प्रार्थना करते हैं, वो करते रहना। ओके, एक पौधे कितने दिन में फल देगा, अलग अलग टाइमिंग होता है, लेकिन बीज बोया, उग गया, पत्ते आ गए, फूल आ गया, जरूर फल आएगा। हालेलुया, हालेलुया। भले थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे बच्चे जन्म देने के लिए भी एक दिन में नहीं होगा, 10 महीना। ओके, ओके, पीरियड होता है। हमारे जीवन में फल वचन के द्वारा हम जो चाहते हैं वो रिजल्ट हमारे जीवन में आएगा। ओके, चंगाई चाहिए, चंगाई का बीज बोइए, आशीष चाहिए, आशीष का वचन सुनिए, छुटकारा चाहिए, छुटकारा का वचन सुन लीजिए। ओके, चमत्कार के वचन चाहिए, चमत्कार के वचन अध्ययन कीजिए, उस वचन को दिल में रखिए। हालेलुया। हृदय में उस वचन को याद करिए, चलते फिरते समय वचन को बोलिए, चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया। आगे इस वचन को पढ़ लीजिए, अब समझ में आएंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट में बता दिया है बीज बोने वाला का दृष्टांत,
केवल अच्छी भूमि पे जो वचन गिरा है वो फल लाए। आज हमने वचन बीज बोया है। आप कौन सी जमीन है आपकी हाथ में है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, खड़े हो जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कोरिबा शेके रिखला रबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु इसी वचन के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जैसे आज हम लोग याकूब की पत्री पहला अध्याय हम पढ़ रहे थे, कोई भी टेम्पटेशन परमेश्वर के ओर से नहीं आता है, क्योंकि बुराई से परमेश्वर किसी को परीक्षा नहीं लेता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। कोरेबा शेके रिखला रबा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। मैं जो शेयर करने वाला था पहला याकूब की पत्री पहला अध्याय, उसको यमी ने शेयर किए। हालेलुया। कोई भी परमेश्वर बुराई से परीक्षा नहीं लेता है, किसी को परमेश्वर परीक्षा भी नहीं लेता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। वैसे हम खड़े रहें, एक वचन पढ़ेंगे। हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से आता है, याकूब में है, पहला अध्याय में है, उस वचन को पढ़ लेना। याकूब पहला अध्याय 17 से। ओके, थैंक यू। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, आमीन, और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। आमीन। हर एक अच्छी वस्तु परमेश्वर के ओर से आती है, स्वर्ग से सारी आशीषें आता है। आमीन। परमेश्वर जो ज्योतियों का पिता है, उन्हीं से हमें आशीष मिलती है। जो आशीष स्वर्ग में है, वही आशीष ऊपर से उतरकर हमारे पास आता है। हालेलुया। थोड़ा से 2-1 मिनट वैसे समझ लीजिए, स्वर्ग में बीमारी नहीं है। हर एक वरदान, अच्छी वस्तु ऊपर से आती है, सो ऊपर से बीमारी नहीं आया। ऊपर बीमारी नहीं है, गरीबीपन ऊपर नहीं है, ऊपर नहीं है। सो जो अच्छी वस्तु ऊपर से आता है, सो गरीबीपन ऊपर से नहीं आता आया है। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, वो ऊपर से नहीं आया है, क्योंकि वहां कोई समस्या है ही नहीं। हर एक अच्छी वस्तु, हर एक वरदान ज्योतियों के पिता से आता है, क्योंकि उसमें कोई बुराई नहीं है। इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। ज्योतियों का पिता है, आपको भी प्रभु ने ज्योति बनाया है। हालेलुया, आमीन। सो परमेश्वर के ओर से कभी बुराई नहीं आता है। इस बात को मेहरबानी से समझ लीजिए। आज से बुराई परमेश्वर की ओर से नहीं आई है, ठीक है। प्रेयर करने के पहले मैंने इधर मोबाइल रख दिया, ओके। ब्रदर मनोज है, ब्रदर राजू है, ओके। अचानक मोबाइल गायब हो गया।
ले लेना। ओके, गायब हो गया। मैं पूछ रहा हूं मोबाइल रखा था, किसने देखा, किसने उठाया, मुझे मालूम नहीं। ओके, मुझे मालूम है मेरे सामने भाई मनोज और राजू थे, मेरे सामने दोनों थे। मोबाइल इधर रखा था उन लोगों के सामने, लेकिन नहीं है अभी। हम ये नहीं बोलना शायद ये हो सकता है, वो ऐसा नहीं बोलना। ओके, हमको ये निश्चिंत होना चाहिए, मोबाइल रखा था, वो सामने था, मोबाइल अभी गायब है, लेकिन मनोज ब्रदर राजू ने नहीं लिया। मुझे मालूम है ये लोग नहीं लेंगे। ओके, मुझे ऐसे बोलना है, था, गायब हो गया, लेकिन ब्रदर मनोज तो नहीं लेंगे, नहीं लिए होंगे। आई नो हिम। जो दुख हुआ, तकलीफ हुआ, बीमार में, एक्सीडेंट में मर गया, मुझे इसका कारण मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूं ये परमेश्वर की ओर से नहीं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बुराई करके ऐसा नहीं करते। हालेलुया, समझ रहे हैं? ओके, मैं इसलिए टाइम लेके बता रहा हूं, पर जो हुआ है हो गया है, लेकिन मैं जानता हूं परमेश्वर ने नहीं किया है। आमीन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है। आमेन, गहरा प्यार से उसने मुझसे प्यार किया, मां से ज्यादा मुझसे प्यार किया, वचन से उन्हें मुझे जन्म दिया है। 17-18 वचन पढ़ेंगे। उसने अपनी इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, हाँ, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। आमीन। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया है। मुझे और आपको वचन के द्वारा नया जन्म दिया है। ऐसे करने वाला परमेश्वर कभी हमारे जीवन में बुराई नहीं करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सच्चाई को जानेंगे, शैतान को डांटेंगे, वो भाग जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, इस वचन के प्रकाशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप भला है, आपके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। इस सत्य को आज समझने के लिए अपने अनुग्रह की हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जो भी बुराई होता है वो आपकी ओर से नहीं है। आप धर्मी है, जो कुछ आप करेंगे आप धार्मिकता से करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आप कितने भले हैं, अच्छे हैं, इस सच्चाई को हमने समझ लिया। प्रभु, दूसरी बात, आपकी वचन में सामर्थ है। प्रभु, प्रभु आपकी हमारा हृदय प्रभु अच्छी जमीन के समान हमारा हृदय हो जाए। प्रभु, ना सिर्फ 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल देने वाला बना दीजिए। आपकी वचन को जैसे कि हमारे पास आता है वैसे ही विश्वास करके ग्रहण करने के लिए हम पर दया कीजिए। प्रभु लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। Praise the Lord.